मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना। दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान कैसे ज्ञात कर रहे थे, तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान कैसे ज्ञात कर रहे थे, और हम लोग उप सारणिक और सहखंडज के बारे में बताए थे। और आप वो कहे भी थे कि आगे जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बच्चों, उसमें आपको डिटर्मिनेंट, उप सारणिक और सहखंड का उपयोग होगा। यानी आगे का टॉपिक पूरे का पूरे डिटर्मिनेंट, उप सारणिक और सहखंड पर क्या है, आधारित है। और अगर यह तीनों चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से आता है तो अगला जो आज हम बताने वाले हैं वो काफ़ी आपको आसान लगेगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि आपको डिटर्मिनेंट रिवीजन किए हैं नहीं किए हैं, फिर भी मैं आज आप लोगों को 5 मिनट रिवीजन कराऊंगा, बताऊंगा फिर से, ताकि अपना लेक्चर कंटिन्यू आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग मिलकर। चलो देखिए तो ज़रा, हम लोग रिवीजन करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। किसके बारे में सर? डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट है ना। अच्छा छोड़ो, इसमें पहला चीज़ हम बताए थे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। इसका हिंदी क्या होता है पता है सबको? इसका हिंदी होता है सारणिक। अरे हंसो सब अच्छे से, बहुत आसान चीज़ आ गया है कि नहीं। चलो इस पर एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो इसमें हम आपको बताए थे पहला 2/2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान कैसे ज्ञात करते हैं। याद होगा, फटाक से निकाल लो तुम लोग को। अरे एकदम रिवीजन होगा अच्छे से। चलो पहले विकर्ण अवयव को गुना करना है, तो आपको पता है ना 1 गुना 4, तो क्या हो गया 1 गुना 4 माइनस 3 गुना कितना 2 बराबर है 4 और माइनस कितना 6, कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, तो सर 2/2 कोटि का सारणिक का मान ऐसे आता है। फटाफट देखो 3/3 कोटि के सारणिक का मान कैसे आएगा। 1 2 3 1 2 1 1 2 कितना 3। अच्छा, हम आपको बताए थे कि 3/3 कोटि का जो सारणिक है इसका मान 6 तरीके से हम निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर उसको तोड़ेंगे तो इस सारणिक का मान आ जाएगा। मेरा मन है कि हम इस सारणिक का मान पहला रो को तोड़कर ज्ञात करें। तो आपको बताए थे साइन कन्वेंशन, याद है ना। साइन कन्वेंशन की सहायता से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इस 3/3 कोटि के सारणिक को तोड़ेंगे। तो आपको पता है ना कैसे, प्लस से स्टार्ट करते थे, रो में चलना है या कॉलम में चलना है, अल्टरनेट चिन्ह क्या होगा बच्चों, बदलेगा। तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अच्छा, बात सबको समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो हम तोड़ना चाहते हैं इसको फर्स्ट रो से। तो आपको कहे थे ना, जिस रो से तोड़ना चाहते हो उस रो पर इस साइन कन्वेंशन को डाल दो। तो ऐसे करोगे, इस हम चाहते हैं इससे तोड़ना, डालो तो प्लस माइनस प्लस। चलो बच्चों अब इसको तोड़ते हैं जी। मैंने आपको बताया था पहले यह चिन्ह तब यह नंबर, तो क्या होगा +1। उसके बाद 1 जिस रो में है उसको ख़त्म कर देगा और जिस कॉलम में है उसको ख़त्म कर देगा। तो 1 पहला रो पहला कॉलम में है, तो पहला रो गया, पहला कॉलम गया, बच गया या उसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो हो गया 2 1 2 3। ठीक है बच्चों, फिर पहले यह चिन्ह तब यह नंबर, तो क्या हो जाएगा -2 और फिर बोलो -2 जिस रो में है यह ख़त्म हो गया, फिर यह ख़त्म 1 1 1 3 आएगा, 1 1 1 3 आएगा। ठीक है, चलो फिर +3 और 3 जिस रो में है, पहला रो में है ख़त्म, तीसरा कॉलम में है ख़त्म, 1 2 1 2, तो हो गया 1 2 1 2। उसके बाद तो आप बिल्कुल ही मास्टर है इसको तोड़ने में, 2/2 कोटि का है, आपको आता है। ये हो गया 1, चलो 3 दूना 6 -2 3 और -1 +3 2 -2 है ना। चलो फिर बताओ, 6 में से 2 गया 4, उसके बाद 3 में से गया 2 दूना 4, तो -4। उसके बाद 2 में से 2 गया 0, 0 गुना 3 कितना 0, यहाँ से आंसर क्या आ गया 0। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको ये बात पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अब तो आप डिटर्मिनेंट पढ़ लिए, आपको बता दिए 2/2 का 3/3 का कैसे आएगा। डिटर्मिनेंट के बाद हम आपको बताए थे उप सारणिक और सहखंड, याद है।
तो चलो हम अब सारणिक सहखंड को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सब आपको चमक रहा है ना अच्छे से। चलिए अब ध्यान दें। अब नंबर दूसरा चीज़ हम आपको बताए थे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब यह दोनों चीज़ आपको अच्छे से आता है तो आगे जो आज टॉपिक पढ़ाएंगे वह बिल्कुल ही आसान होगा। प्यारे बच्चों, माइनर्स का हिंदी क्या बताए थे, याद है? उपसारणिक। क्या बताए थे? उपसारणिक। और तथा जल्दी बोलो, कोफैक्टर्स का सहखंड, सहखंड है ना, सहखंड। चलो अब हम क्या करते हैं, 2x2 कोटि के वर्ग अवयव क्या, प्रत्येक अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर 3x3 कोटि का, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक आ जाएंगे हम लोग। रिवीजन हो रहा है तो देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिए तो चलो, यदि ध्यान देना, यदि a बराबर है, अच्छे से देखो तो 1 2 3 और 4 ऐसा है, तो हमको इसके प्रत्येक अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? उपसारणिक, उपसारणिक। इसका इंग्लिश बच्चा बताओ, माइनर्स। ओके, चलिए उपसारणिक ज्ञात करते हैं। अब बताओ 1 का उपसारणिक क्या होगा। तो 1 का जो उपसारणिक है उसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, याद है? M11। माइनर किसका? जो अवयव पहला रो पहला कॉलम में है। पहला रो पहला कॉलम में कौन है? 1 है। यही वही बात कह रहा है कि पहला रो और पहला कॉलम में जो अवयव है उसका माइनर क्या होगा। तो आपको बताए थे जब भी किसी अवयव का माइनर ज्ञात करना हो तो यह अवयव जिस रो में है उसको खा जाएगा, जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा। तो यह पहला रो गया, पहला कॉलम गया, क्या बचा बच्चों? 4 बचा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर M पहला रो और दूसरा कॉलम, यह 2 का। तो बताओ यह 2 किस रो में है? तो 2 पहला रो में है, दूसरा कॉलम में है। तो 2 जिस रो में है उसको खा जाएगा, जिस कॉलम में है उसको खा गया, बच गया कौन? 3 बच गया। ठीक है, उसके बाद चलो 3 के माइनर को कैसे व्यक्त करेंगे। तो M 3 दूसरा रो और पहला कॉलम में है। अब बताओ 3 जिस रो में है उसको खाएगा, जिस कॉलम में है उसको खाएगा, आ गया कितना? 2। अच्छा, अरे जवाब दो। चलो देखो उसके बाद छोटू इसका 4 कैमा रो कैमा कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, तो यह खत्म, कितना? 1 आ गया। ओके बच्चों, तो ये आपको बात समझ में आ गया है। चलो अब हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों देखो बोर्ड पे, अब पिछला क्लास में बताए थे सब, तुम लोग को याद होगा, पिछला क्लास में बताए थे ना, याद है ना? अरे बोलो भाई, हाँ याद है। चलो देखो, अब देखो सहखंड, सहखंड, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स। चलो 1 के कोफैक्टर को कैसे व्यक्त करेंगे? C11 से, मतलब वैसा अवयव का कोफैक्टर जो पहला रो पहला कॉलम में तो 1 है। तो आपको बताए थे कि जिस अवयव का कोफैक्टर लिखना है पहले उसका क्या निकाल लो? माइनर। अब माइनर में क्या लगा देना है? चिन्ह। चिन्ह कैसे लगाना है हम बताए थे आपको कि इसको जोड़ने से यदि सम संख्या आए तो माइनर के पहले प्लस लगेगा, और इसको जोड़ने से अगर विषम संख्या आए तो माइनर जो भी है उसके पहले क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो चलो कहता है C11 यानी वह अवयव जो पहला रो पहला कॉलम में है उसका कोफैक्टर। तो पहले इसका मतलब 1 का कोफैक्टर चाहिए, तो 1 का क्या निकाल लो? माइनर। तो 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है, तो इस रो में है इसको खा गया, इस कॉलम में इसका क्या बचा? 4, ये हो गया माइनर। माइनर में क्या लगाना है? चिन्ह। इसको देख कर तो 1 + 1 2 सम संख्या है, इसलिए माइनर के पहले क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। जब साइन लग गया तो ये क्या हो गया? कोफैक्टर बन गया। चलो C12 बराबर है, C12 का मतलब 2 का कोफैक्टर। तो 2 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, क्या बचा? 3। यह आ गया 2 का माइनर आ गया, इसके पहले क्या लगाना है? चिन्ह। तो इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ने से यदि विषम संख्या है, देखो ना 2 1 3 विषम संख्या है, विषम संख्या आता है तो इसके पहले क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है सर? चलो अब फिर C21 का मतलब 3 का कोफैक्टर। तो पहले 3 का क्या निकाल लो? माइनर। 3 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, क्या बचा? 2। अब इसके पहले चिन्ह लगाना है, तो माइनर ना आया, चिन्ह लगाना है।
तो इसको जोड़ो तो विषम संख्या आता है 3, क्या लगेगा माइनस C22 बराबर है यानी 4 का, यह गया क्या 1, इसके पहले क्या लगेगा प्लस, क्योंकि जोड़ने से सम संख्या आता है। तो इस प्रकार से आप वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयवों का उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 3x3 कोटि का यदि आव्यूह हो तो उसका आप कैसे उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करोगे, एक बार देख लो। ठीक है छोटू, तो मैं इसको मिटा दूं। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, उसमें बस आपको डिटर्मिनेंट के बारे में अच्छे से रिवीजन कर लेना है। उप सारणी का सहखंड निकलने अगर आ गया तो आज के बाद 2-3 क्लास में ख़त्म होना है अपना सब कुछ यह चैप्टर, तो पूरा चैप्टर आपको इजी लगेगा, है कि नहीं, बहुत आसान लगेगा। तो देखना, तो देखो छोटू, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। 3x3 कोटि का दिया रहे तब, तो यदि अच्छा दिख रहा है ना अच्छे से कि नहीं, तुमको नहीं समझ में आ रहा, दिखना भी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। देखो 1 2 1 1 4 1 1 3 1 ऐसा। अब इसका हमको क्या निकालना है, तो इसके प्रत्येक अवयवों का ना माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करना है। चलो भाई उप सारणी ज्ञात करते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से लंबा समय लेकर तब बनाओ। प्यारे बच्चों, बोर्ड पर भी ताकते रहें और समझते भी रहें। देखो चलो, M11 का मतलब इसका माइनर क्या होगा, तो आपको बताए थे जिसका माइनर निकालना है वह जिस रो में है उसको ख़त्म कर देगा और जिस कॉलम में है उसको ख़त्म कर देगा। तो यह ख़त्म, क्या बचा 4 1 3 1, तो क्या लिखेगा 4 1 3 1। अब यह 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसका मान जानता है, 4 गुना 1 4 -3 = 1, कोई दिक्कत वाली बात। अब चलो दू के माइनर कैसे व्यक्त करेगा, M पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब बताओ 2 जिस रो में है, 2 पहला रो में है, पहला रो ख़त्म हो गया, 2 दूसरा कॉलम में है, यह भी ख़त्म हो गया, तो यह ख़त्म हो गया ना बच्चा, और यह ख़त्म हो गया, तो क्या बचा 1 1 1 1, है ना 1 1 1 1। बताओ क्या होगा, 1 × 1 1 -1 बराबर कितना 0। चलो तो अब इसका माइनर क्या होगा, तो लिखो जल्दी से, M13 बराबर है, ये 1 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, 1 4 1 3, तो क्या होगा बताओ 1 4 1 3, है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट याद करो, 1 × 3 3 -4 बराबर है -1। अब हमको यह सब अवयव का हो गया, अब इसका चाहिए, तो यह दूसरा रो पहला कॉलम, तो लिखेगा M21 बराबर है, तो ये 1 जिस रो में है यह गया और जिस कॉलम में है यह गया, 2 1 3 1, तो क्या लिखेंगे 2 1 3 1। अब बताओ 2 -3 -1। M22 का मतलब इस 4 का, तो 4 जिस रो में है उसको खाया और जिस कॉलम में है उसको खाया, खाने के बाद बचा क्या, 4 जिस रो में है उसको खाया और 4 जिस कॉलम में है उसको खाया, तो बचा 1 1 1 1, चमका कुछ 1 1 1 1। चलो देखो 1 -1 बराबर कितना 0। अब चलो फिर इस 1 का, यह वाला 1 दूसरा रो तीसरा कॉलम में है, देखो तो यह वाला 1 जिस रो में है उसको खाएगा और जिस कॉलम में है उसको खाएगा, बच गया 1 2 3 1, क्या बच गया 1 2 3 1, है ना। चलो करो 1 - 6 बराबर -5, कोई दिक्कत। अब यह भी ख़त्म हो गया। अब इससे चलो यह वाला तीसरा रो पहला कॉलम, तो यह जिस रो में है उसको गायब करेगा, जिस कॉलम में है उसको गायब करेगा, बचेगा 2 1 4 1, क्या बचेगा 2 1 4 1 बराबर, चलो जल्दी से क्या होगा 2 - 4 बराबर कितना -2। चलो बच्चों अब इसका लिखना है माइनर, तो 3 2। अच्छा अब बताओ 3 जिस रो में है उसको ख़त्म करेगा, जिस कॉलम में उसको ख़त्म करेगा, बचेगा 1 1 1 1, बचेगा 1 1 1 1, कितना हो जाएगा 1 - 1 बराबर कितना 0। ठीक है, अब चलो इसको
M33 मतलब 1 इस 1 का जिस रो में है उसको खाएगा, जिस कॉलम में है उसको खाएगा, बचेगा 1 2 1 4, बचेगा 1 2 1 4। देखो कितना होगा 4 माइनस 2 बराबर कितना 2। अरे बात समझ में आ गया। अभी तो सिर्फ माइनर से ही बोर्ड भरा है बच्चों, अब क्या निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है कोफैक्टर। चलो तो इसको बढ़िया से देख लो, आता भी होगा। चलो अब देखो ज़रा, अब क्या निकालने वाले सहखंड निकालने वाले। क्या निकालने वाले सहखंड। इंग्लिश बोलो बच्चों कोफैक्टर्स। प्यारे बच्चों इंग्लिश बोलिए। चलो माइनर को M से व्यक्त करते हैं, कोफैक्टर को C से। चलो बताओ अब हम निकालना चाहते हैं इस अवयव का कोफैक्टर तक। कोफैक्टर निकालना है किस अवयव का 1 का। 1 पहला रो और पहला कॉलम में है। आपको बताए थे जिस किसी अवयव का कोफैक्टर निकालना है पहले उसका क्या निकाल लेगा माइनर। तो हमको 1 का निकालना है कोफैक्टर, तो 1 का क्या निकालेगा माइनर। 1 का माइनर कैसे आता है, तो 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है वह ख़त्म हो जाएगा। तो यह ख़त्म, क्या बचा 4 1 3 1। क्या लिखेगा 4 1 3 1। उसके बाद जब 1 का माइनर आ गया तो इसमें क्या लगाना है चिन्ह लगाना है। चिन्ह कैसे लगेगा, तो इसको जोड़ने से सम संख्या आए तो प्लस, और इसको जोड़ने से विषम संख्या आए तो माइनस। तो इसमें क्या लगेगा बताओ तो 1 का माइनर यह आ गया, इसमें प्लस की माइनस थे, इसको जोड़ो तो 2 आया, सम संख्या है, क्या लगेगा प्लस। अब इसको तोड़ लो तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो प्लस प्लस 4 और माइनस 3 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो C12 बराबर है। तो 2 का कोफैक्टर चाहिए तो 2 का सबसे पहले क्या निकाल लेगा माइनर। तो 2 जिस रो में है वह ख़त्म और 2 जिस कॉलम में है वह ख़त्म। तो 1 1 1 1, तो यहाँ आया 1 1 1 1। अच्छा अब इसके पहले क्या लगेगा, तो इसको जोड़ने से 3 आता है, 3 विषम संख्या है, क्या लगेगा माइनस। अब बताओ माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0, अब माइनस कितना 0 हो गया। ओके बच्चों चलो C13 बराबर क्या होगा C13 यानी 1 का कोफैक्टर था। पहले 1 का क्या निकाल लेंगे माइनर। तो 1 जिस रो में है यह गया, जिस कॉलम में है यह गया, 1 4 1 3। क्या लिखेगा 1 4 1 3। ये तो माइनर न हुआ, इसके पहले लगाओ चिन्ह, तो इसको जोड़ने से 4 आता है, 4 सम संख्या है तो प्लस लगेगा। अब बताओ यहाँ से क्या होगा प्लस 1 और इंटू 3 3 और माइनस 4, यानी 3 में से 4 गया माइनस 1, अब यहाँ प्लस है तो माइनस 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़िए आगे। चलो एक बार समझ लो तो काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद C, अब इसका C21 इस 1 का कोफैक्टर चाहिए, तो पहले इसका माइनर ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, 2 1 3 1 आएगा। क्या आएगा 2 1 3 1। इसके पहले चिन्ह लगाओ, तो इसको जोड़ने से विषम संख्या आता है, तो माइनस क्या आएगा माइनस 2 और माइनस कितना 3। अब बताओ 2 में से 3 गया माइनस 1 आई, माइनस कितना प्लस 1 आ गया। उसके बाद 4 का चाहिए, तो 4 दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, तो 4 जिस रो में है वह गया और जिस कॉलम में है वह गया, 1 1 1 1 है ना। तो क्या आ गया 1 1 1 1। इसके पहले कौन सा चिन्ह, तो जोड़ो तो 4 आता है, सम संख्या तो प्लस। अब प्लस 1 माइनस 1 बराबर कितना 0 आ गया। C23 बराबर क्या होगा इस 1 का, तो यह जिस रो में है वह रो गया, इस कॉलम में है कॉलम गया, 1 2 1 3। तो क्या लिखें 1 2 1 3, तो इसका माइनर हुआ ना। इसके पहले क्या लगाना है चिन्ह, तो 3 2 5 विषम संख्या है, क्या लगेगा माइनस। अब बताओ 1 इंटू 3 3 और माइनस 2 बराबर 3 में से 2 गया 1, आई माइनस है तो माइनस 1 हो गया। चलो अब ये ख़त्म हो गया। इसका C31 बराबर इसका निकालना है कोफैक्टर, था पहले इसका क्या निकाल लेंगे माइनर। माइनर कैसे आएगा, तो जिस रो में है वह गया और जिस कॉलम में है वह गया, तो 2 1 4 1। क्या लिखा 2 1 4 1। इसके पहले क्या लगाना है चिन्ह, जोड़ने से सम संख्या आता है तो प्लस, क्या लिखेगा प्लस 2 माइनस 4, यानी 2 में से 4 गया माइनस 2 आ गया। ठीक है,
अब C32 बराबर क्या होगा, तो 3 का क्या निकालना है, को फैक्टर, तो क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, माइनर। तो 3 जिस रो में है वह गया, और जिस कॉलम में है वह गया 1 1 1 1, तो यहाँ से आ गया 1 1 1 1। इसको जोड़ो, 5 विषम संख्या, माइनस आ गया, तो आ गया 1 - 1 बराबर 0। चलो अब C33, अब इस 1 का तो यह गया 1 2 1 4, निकाल लेंगे माइनर, 1 2 1 4। इसके पहले जोड़ो, 6 आया, सम संख्या है, प्लस, तो क्या आया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। इस प्रकार से आप सभी अवयवों का क्या निकाल लिए, को फैक्टर आ गया। ठीक है, अब आसान है। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक जो अभी हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना। आगे जो हम टॉपिक बता रहे हैं उसमें डिटर्मिनांट जो अभी बताए हैं वो आना चाहिए। उपसारणिक सहखंड आ गया, अगर यह 3 चीज़ आ गया तो समझो अगला टॉपिक तुमको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, कैमरामैन अंकल विजुअलिटी ठीक है? देखो छोटू, आप लोग को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप भी मेहनत कीजिए। आप लोग को पढ़ाने के लिए पहला चीज़ सर का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन में हम लोग एकत्रित होते हैं कैसे कैसे, तो आप समझ रहे हैं। दूसरी बात, कैमरामैन अंकल भी दूर से आते हैं। और तीसरी बात लाइन है। तो यह जब 3 संयोग बनता है, सर का आना, कैमरामैन अंकल का आना, लाइन का रहना, तब जाकर एक वीडियो बनता है। उसके पीछे बहुत मेहनत है। इसीलिए आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसमें जो कंसेप्ट आप सीखे हो उस कंसेप्ट को सीखो। उसके बाद प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, है कि नहीं। बहुत मेहनत करना पड़ता है यहाँ आप लोग के लिए छोटू। अगर एक दिन भी कैमरामैन अंकल नहीं आएंगे तो हम लोग को तो रिकॉर्डिंग आता नहीं है, वो कैसे कैसे होता है, तब आपके पास अच्छा पहुंचता है। समझ रहे हैं, लाइन भी होना चाहिए, सर को भी होना चाहिए, तब जाके यहाँ रिकॉर्डिंग होता है। तो 3 संयोग बनता है तब रिकॉर्डिंग होता है। चलो देखो, खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ग आव्यूह का। लिखो था, हेडिंग बनाओ मोटा सा, वर्ग आव्यूह का सहखंडज। अच्छा, वहाँ सहखंड था, ये सहखंडज है। समझ में आया? लिखो, हेडिंग बनाइए बढ़िया से, वर्ग आव्यूह का सहखंडज, है ना। चलो प्यारे बच्चों, का लगा हुआ है तो आपको बताए थे जब भी का लगा रहे तो इस हिंदी का इंग्लिश अंतिम से शुरू होगा, अंतिम से। तो सहखंडज, वहाँ सहखंड था, याद रखना। सहखंड का इंग्लिश को फैक्टर था, यहाँ सहखंडज है, सहखंडज। तो सहखंडज का इंग्लिश होता है एडज्वाइंट। क्या होता है? एडज्वाइंट। और उसके बाद इंग्लिश लिखना था, आप मास्टर है। सहखंडज का इंग्लिश ऑफ, एडज्वाइंट ऑफ। और वर्ग आव्यूह का इंग्लिश था, आप जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। वो तो आप पहले ही से जान रहे हैं, है ना। एडज्वाइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडज्वाइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आज हम नया चीज़ जो है शुरू किए हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग आव्यूह का सहखंडज, यानी एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज हम सीखेंगे किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज अर्थात एडज्वाइंट कैसे ज्ञात करते हैं। तो लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में। तो लिखो ऐसे, माना ए बराबर है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो लिखेगा ऐसे, माना कितना कोटि का, n कोटि का। माना ए बराबर इतना n कोटि का
n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, माना इतना n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तथा Cij, छोटू तू लोग यहाँ ध्यान देना, C11 का मतलब क्या होता है, पहला रो और पहला कॉलम में जो अवयव है उसका कोफैक्टर सहखंड। तो Cij का मतलब क्या हुआ, वह अवयव जो आइमा रो में है और जेमा कॉलम में है उसका कोफैक्टर। तो यह क्या सूचित करता है, कोफैक्टर को, कौन सा अवयव का कोफैक्टर को, जो आईएथ रो में है और जेएथ कॉलम में है। ठीक है, जैसे C11 का मतलब वह अवयव जो पहला रो और पहला कॉलम में है उसका कोफैक्टर, तो उसी प्रकार से Cij का मतलब वह अवयव का कोफैक्टर जो आईएथ रो में है और जेएथ कॉलम में है। ठीक है, तो यह सूचित करता है किसके, कोफैक्टर को सूचित करता है ना। तथा Cij अवयव अच्छा तुम लोग को अभी में हम बताए थे A11 का मतलब बताए थे ना, A11 का मतलब ऐसा अवयव जो प्रथम रो और प्रथम कॉलम में है वह अवयव के बारे में पूछ रहा है कि नहीं। चलो, तो A11 सूचित करता है अवयव को, M11 सूचित करता है माइनर को और C11 सूचित करता है किसको, कोफैक्टर को। तो यह सूचित करता है आव्यूह में जो अवयव है उसको, यह सूचित करता है आव्यूह के अवयव के माइनर को, और यह सूचित करता है कोफैक्टर को, है ना। तो कहता है Cij अवयव Aij का क्या है, सहखंड है। क्या है, सहखंड का मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर है तो आव्यूह A के सहखंडज का इंग्लिश एडजॉइंट, आव्यूह A के एडजॉइंट को ऐसे ADJ, देखो ना एडजॉइंट का पहला 3 अक्षर ADJ है ना। तो आव्यूह A के एडजॉइंट को ऐसे सूचित करते हैं, एडजॉइंट A है ना, ADJA, इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट A। ठीक है, तो अगर कोई आव्यूह A है तो उसके एडजॉइंट को व्यक्त करेंगे किससे, ऐसे, इस सिंबल से, है ना। तो एडजॉइंट को इतना से सूचित किया जाता है ना। यदि कोई आपके पास वर्ग आव्यूह A है तो इसके सहखंडज को इससे सूचित करेंगे एडजॉइंट A से, इस सिंबल से, है ना। यह सूचित करता है आव्यूह A के एडजॉइंट को, है ना। तो यह यदि वर्ग आव्यूह है तो यह इसका क्या है, एडजॉइंट होगा, है ना। चलो, सूचित किया जाता है। और ध्यान रखना, और एडजॉइंट A बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट A बराबर होता है Cij, यानी सभी अवयवों का कोफैक्टर से एक आव्यूह बनाएंगे, और कोफैक्टर से जो आव्यूह बना उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट का मान किसके बराबर हो गया, इस आव्यूह में जो प्रत्येक अवयव दिया है उसका क्या है, कोफैक्टर ज्ञात कर लिए। कोफैक्टर से क्या बना लिए, एक आव्यूह बना लिए, और कोफैक्टर से जो आव्यूह बना है छोटू उसका क्या निकाल दिए, ट्रांसपोज, और इससे जो प्राप्त आव्यूह होगा वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। नहीं, तो एडजॉइंट A को इतना से परिभाषित किया जाता है ना। अब चलो यहाँ से 3 बातें हम देखें। पहला कि सर हम जब भी सहखंडज निकालेंगे तो वह कौन सा आव्यूह होना चाहिए, पहला वर्ग आव्यूह होना चाहिए, है ना। चलो, यदि कोई वर्ग आव्यूह है तो उसके एडजॉइंट को व्यक्त किससे करेंगे, दूसरी बात ऐसे एडजॉइंट A से। जैसे आपके पास कोई वर्ग आव्यूह B है तो इसके एडजॉइंट को कैसे व्यक्त करेगा, एडजॉइंट ऐसे लिखकर, है ना। चलो, अब तीसरा यह हो गया कि आप उस
का एडजॉइंट कैसे ज्ञात करोगे, उसका एडजॉइंट कैसे ज्ञात करोगे। तो कह रहा है यह जो वर्ग आव्यूह दिया है इसके प्रत्येक अवयवों का क्या निकाल लेना है, CIJ क्या है, कोफैक्टर। कोफैक्टर किसका है, इसके प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर ज्ञात कर लेना है। और दूसरा, इस कोफैक्टर से क्या बनाना है, आव्यूह बनाना है। और जो आव्यूह बनेगा कोफैक्टर का उससे क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज। तो पहला काम है कि जो आव्यूह दिया गया है इसके प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर ज्ञात करना है ना। अब कोफैक्टर से क्या बनाना है, एक नया आव्यूह बनाना है। अब कोफैक्टर से जो नया आव्यूह बना उसका क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज। और यह ट्रांसपोज निकालने से जो आव्यूह बनेगा, जो आएगा, वह और कुछ नहीं आव्यूह ए का एडजॉइंट होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब 3 बातें आपको समझ में आ गया। सर सखंडज उस आव्यूह का ज्ञात करना है जो क्या हो, वर्ग आव्यूह हो। अगर कोई वर्ग आव्यूह ए है तो उसके सहखंडज को एडजॉइंट ए से व्यक्त करते हैं। ठीक ऐसे अगर कोई वर्ग आव्यूह बी है तो इसके एडजॉइंट को किससे, एडजॉइंट बी से। अच्छा बताओ, अगर कोई वर्ग आव्यूह सी है तो इसके एडजॉइंट को कैसे व्यक्त करेंगे, एडजॉइंट सी से। बात समझ में आ गया। अब एडजॉइंट प्राप्त कैसे करेंगे, तो एडजॉइंट प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों इस आव्यूह के प्रत्येक अवयवों का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। कोफैक्टर से क्या करेंगे, एक नया आव्यूह बनाएंगे और जो नया आव्यूह बना है उसका क्या ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालने से जो एक नया आव्यूह आपको मिलेगा वह और कुछ नहीं, वह एडजॉइंट ए होगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए हम इस पर एक धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको तुम लोग उतार लो, उतार लिए अच्छे से। चलो अब ध्यान देना। अब इस पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो तो जरा, यदि a बराबर ऐसा दिया, ऐसा a11 a12 a21 और a कितना 22, यह कोई आव्यूह दिया है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट कैसे होगा, तो ये वर्ग आव्यूह ए के एडजॉइंट को कैसे व्यक्त करेंगे, तो ए डी जे ए से। यह वर्ग आव्यूह ए है तो इसका क्या है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट कैसे आएगा, तो चलो अभी अभी पढ़ा है, कोई अवयव यदि a11 है तो a11 का बताओ ना, a11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 होगा। a12 का कोफैक्टर क्या होगा, C12 होगा। और a21 का कोफैक्टर C21 होगा और a22 का कोफैक्टर C22 होगा। इसके प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर ज्ञात कर लिए। कोफैक्टर से क्या बना लिए, एक आव्यूह बना लिए, है ना। देखो ना, इसमें इसका कोफैक्टर यह हो गया, इसका कोफैक्टर यह है, इसका कोफैक्टर यह है, इसका कोफैक्टर यह है। कोफैक्टर से क्या किए, आव्यूह बना लिए। अब जब कोफैक्टर से एक आव्यूह बन जाए तो क्या ज्ञात करना है, उसका ट्रांसपोज। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर होगा। अब इस आव्यूह का जब ट्रांसपोज ज्ञात करेगा तो रो बदल जाएगा कॉलम में। तो क्या होगा बताओ, तो पहला जो यह रो है पहला कॉलम बन जाएगा, तो C11 C12, दूसरा रो C21 और C22। अब देखो ना, कोफैक्टर निकालें, प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर से एक आव्यूह बनाए और कोफैक्टर से जो आव्यूह बना उसे क्या ज्ञात किए, ट्रांसपोज। तो जो आव्यूह मिला वह और कुछ नहीं, आव्यूह ए का क्या होगा, एडजॉइंट होगा। ठीक है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे जब तक आपको पूरा आसान नहीं लग जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको उतार लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको 3 बातें याद रहेगा ना कि सर जब भी एडजॉइंट प्राप्त करेंगे तो वर्ग आव्यूह का, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है तो उसके एडजॉइंट को कैसे व्यक्त करेंगे, और तीसरी बात उसके एडजॉइंट को निकालेंगे कैसे। तो चलो जरा हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट निकालने की विधि क्या है, वर्किंग रूल क्या है। तो वर्किंग रूल तुम लिख लो ऐसे। वर्किंग रूल कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, उसका वर्किंग रूल क्या है। तो स्टेप फर्स्ट है, पहले क्या करना है, पहले आपको क्या बताएं हम कि आव्यूह के प्रत्येक अवयवों का क्या ज्ञात करना है, कोफैक्टर। तो लिखना पड़ेगा प्रत्येक अवयवों का क्या निकालें, प्रत्येक अवयवों का क्या नाम है अंकल, जरा देखिए तो ठीक दिख रहा है अब बच्चों को। चलिए,
प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर निकालें। क्या निकालें? प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर ज्ञात करें। ठीक है। स्टेप 2 में अब कोफैक्टर ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे? कोफैक्टर को देखेंगे नहीं, कोफैक्टर जो निकालने हैं उससे एक नया आव्यूह बनाएंगे। कोफैक्टर से नया आव्यूह का क्या करें? रचना करना है, रचना करें। और स्टेप 3 में जो नया आव्यूह है, नए आव्यूह का क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोज। नए आव्यूह का क्या करें? ट्रांसपोज ज्ञात करें, ट्रांसपोज निकालें। और यही नए आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें तो क्या मिल जाएगा? आपको एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। जब भी किसी आव्यूह का हमको एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम है उसके प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से एक नया आव्यूह बनाओ, और नया जो आव्यूह बनाया है उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालते ही जो आव्यूह मेरे पास बचेगा वही एडजॉइंट होगा। अब चलो, अब हम एक एग्जाम्पल से आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चों, देखो ना, ए बराबर आपको दे दिया है 1 2 3 4 दे दिया है ना। तो आपको इस आव्यूह ए दिया है तो आपसे पूछता है एडजॉइंट ए बराबर व्हाट, क्या होगा? मतलब इस वर्ग आव्यूह का क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ, देखो दिया है, बताओ क्या दिया है? ए बराबर है, जल्दी से देखो 1 2 3 4। अब झट से बताओ, सबसे पहला काम इसके प्रत्येक अवयवों का क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो लिखेंगे अब चलो, पहला अवयव का कोफैक्टर C11 बराबर क्या होगा? तो यह अवयव जिस रो में है या जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा तो बचेगा 4। यह आ गया माइनर। इसके पहले क्या लगेगा? जल्दी जोड़ने से 2 आ रहा है सम संख्या, तो प्लस कॉमा, फिर निकालो C12 बराबर इन 2 का। तो क्या होगा? 2 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, क्या बचा? 3। ये तो हो गया माइनर ना। इसके पहले चिन्ह लगाना है, तो इसको जोड़ने से विषम संख्या आता है तो माइनस लगेगा। क्लियर? चलो, अब 3 का कोफैक्टर तो C21 बराबर है, यह जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, क्या बचा? 2। कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस। C22 बराबर है, जल्दी बोलो, 4 का यह खत्म, कितना? 1, क्या लगेगा? +1। कोफैक्टर बन गया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? कोफैक्टर से एक नया आव्यूह बनाना है और नए आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे इसीलिए एडजॉइंट ए बराबर है। चलो, एक नया आव्यूह बनाना है कोफैक्टर से। चलो, इस 1 का कोफैक्टर क्या है? +4 है, तो 1 के जगह पे 1 का कोफैक्टर लिखो, कितना? 4 आ गया। फिर 2 का कोफैक्टर को 2 के स्थान पर लिखो यहाँ, तो कितना है? 2 का कोफैक्टर इतना है, यहाँ लिखो -3। क्या लिखेगा? -3। चलो, 3 का कोफैक्टर -2 है, तो 3 के स्थान पर 3 का कोफैक्टर लिखो। कोफैक्टर से एक आव्यूह बना रहे हैं, यहाँ क्या होगा? 1 हो गया। क्या देखा? आव्यूह के प्रत्येक अवयवों का कोफैक्टर ज्ञात कर लिए और सभी कोफैक्टर से क्या ज्ञात किए? आव्यूह बनाए। और कोफैक्टर से जो आव्यूह बना है नया वाला, उसका क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोज। मेरे पास यहाँ से आ गया एडजॉइंट ए बराबर है, इस आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करो। तो ये जो पड़ा हुआ है खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4 -3 -2 और 1, बस हो गया एडजॉइंट। कितना आसान है। एडजॉइंट कोफैक्टर ज्ञात करना है, कोफैक्टर के बाद नया आव्यूह बनाना है, नया आव्यूह का ट्रांसपोज, बात खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, इसको आप उतार लीजिए। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं, छोटू जल्दी से उतारो। अब इसको हम मिटाएंगे नहीं, इससे कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और नया ट्रिक डेवलप करेंगे कि इसका कोफैक्टर निकालने का शॉर्ट तरीका क्या होगा। तो एक और एग्जांपल कराएंगे तब ट्रिक डेवलप करेंगे हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 देखिए,
ए बराबर है -1 -2 3 4, तो एडजॉइंट ए बराबर व्हाट क्या होगा? तो वही बात एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो बस लिखिए फटाफट। ए बराबर दिया है, क्या लिखेगा? दिख रहा है सबको बाबू? दिख रहा है? नहीं बोल रहा है, बोले भी नहीं करेगा ये सब। लॉकडाउन, शहर बंद है, लोग मुंह भी बंद किए हुए हैं। चलो देखो इसका C11 का मतलब यह जिस रो में है, जिस कॉलम में है 4 आया, 4 के पहले कौन सा चिन्ह? प्लस। C12 बराबर है -2 का, यह गया 3, लेकिन जोड़ने से विषम संख्या था -3। C21 बराबर क्या होगा जल्दी से? तो यानी 3 का, तो यह गया -2, और इसको जोड़ने से क्या आएगा? 3 आ रहा है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा? माइनस +2 आ गया। फिर C22 बराबर देखो, यह खत्म -1, इसके पहले कौन सा चिन्ह? 4 आया, तो प्लस, यानी +-1 रहेगा। ठीक है, आया बात समझ में? अब चलो यहाँ से इसको यहाँ से घुमाते हैं। अब आ जाओ इधर। अब इसका क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट। तो इसीलिए एडजॉइंट ए बराबर है, चलो सभी को फैक्टर से क्या बनाओ? आव्यूह, तो +4, यानी 4 लिखेंगे सिंपल। यहाँ कितना? -3, यहाँ कितना? 2, यहाँ कितना? -1। को फैक्टर से आव्यूह बन गया। इसका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। अब बताओ यहाँ से क्या होगा? एडजॉइंट ए बराबर है, अब इस सब का ट्रांसपोज ज्ञात करेगा, तो जो पड़ा हुआ है खड़ा हो जाएगा। तो 4 -3 2 और -1 आ गया ना, है ना? अब छोटू जरा यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जर्व करो। सर यह आव्यूह ए है, देखो यहाँ मिट गया है, लगता है बहुत देर तक रहा, इसको भूख लग गया इसलिए भाग गया था। देखो अब यह आव्यूह ए है, तो इसका क्या है? एडजॉइंट है। जरा देखो तो ए जो आव्यूह है, ये जो एडजॉइंट निकाले हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है? अच्छा यहाँ देखो तो 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ 4 है, यहाँ 1 आ गया। अच्छा ये अदला बदली हो गया ना। तो यदि ए आव्यूह है तो उसके एडजॉइंट में क्या हुआ है? यह विकर्ण अवयव अदला बदली हो गया है। अच्छा पहली बात। और दूसरी बात देखो ना, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 हो गया है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2। अच्छा, जब हम किसी आव्यूह से जब एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट में क्या होता है कि यह जो आव्यूह दिया हुआ है इसका विकर्ण अवयव अदला बदली हो गया, और यह जो अवयव है इसमें सब में क्या लग गया? माइनस लग गया, है ना। तो अब जब यह प्रश्न आए तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व किए कि सर जब भी किसी आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो विकर्ण अवयव अदला बदली हो जाता है, और जो अवयव बच गया उसका चिन्ह बदल जाता है कि नहीं। यहाँ भी तू देखो, तो यहाँ भी देखो, देखो यहाँ ए है तो इसका ये क्या है? एडजॉइंट है। जरा ध्यान दो तो -1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, देखो तो उसमें क्या है? अदला बदली नहीं हो गया है, विकर्ण अवयव क्या हो गया? अदला बदली। यह जो अवयव है इसमें क्या लग गया? माइनस, तो इसमें माइनस लगा तो ये बन गया -3, अब माइनस इसमें लगा तो माइनस क्या बन गया? +2। अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? इस ऑब्जर्वेशन से मैंने क्या किया? एक ट्रिक डेवलप किया। अब लिखिए 2x2 कोटि के सारणी का सहखंड ज्ञात करने का शॉर्ट मेथड यानी लघु विधि, जो आपने यह 2 एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल से क्या ऑब्जर्व किया कि कोई वर्ग आव्यूह ए है तो उसके एडजॉइंट में क्या होता है कि यह विकर्ण अवयव अदला बदली हो जाता है, और जो अवयव बच गया उसमें क्या लग जाता है? माइनस। तो अब आप क्या लिखो? अब आप क्या लिखे बच्चों? अब एक हेडिंग बनाना है, तो पहले आप इसको उतार लो। चलो ध्यान दो,
तो मिटा दूं मैं इसे। अब लिखो, नोट लिखो एक। क्या लिखो? एक नोट लिखिए, एक नोट लिखो प्यारे बच्चों, एक नोट लिखिए। तो नोट नहीं, एक हेडिंग बनाना है। तो लिखो 2x2 कोटि के 2x2 कोटि के 2x2 कोटि के आव्यूह का सखंडज का इंग्लिश एडजॉइंट निकालने का लघु विधि का मतलब शॉर्ट मेथड, लघु विधि शॉर्ट मेथड। अभी हम पढ़ेंगे 2x2 कोटि के आव्यूह यदि हो तो उसका सखंडज निकालने का शॉर्ट तरीका क्या होगा। तभी आप पढ़े हैं ना कि यदि कोई आव्यूह दिया हो तो उसका सखंडज डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो इस आव्यूह में विकर्ण अवयव को अदला बदली कर देना है। विकर्ण अवयव को छोड़कर जो बच गया उसका साइन चेंज करना है। तो लिखो, इसका स्टेप लिखो। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? तो लिखिए, मुख्य विकर्ण के अवयवों क्या कर रहे थे? मुख्य विकर्ण के अवयवों को अदला बदली कर रहे थे। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर क्या करें? परस्पर बदलिए, यानी इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब होता है अदला बदली करना, है ना। स्टेप 2 में क्या था? शेष अवयवों का, मुख्य विकर्ण को छोड़कर जो शेष बच गया उसके चिन्ह को बदलना है। तो शेष अवयवों का चिन्ह बदलें। क्या बदलें? चिन्ह बदलिए, है ना। तो यदि कोई वर्ग आव्यूह दे दे, 2x2 कोटि का वर्ग आव्यूह दे दे और उसका शॉर्ट तरीके से क्या निकालना हो, एडजॉइंट ज्ञात करना हो, तो कुछ नहीं करना है। उसमें जो वर्ग आव्यूह दिया है उसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को अदला बदली करना है, जो बच गया उसका चिन्ह चेंज करना है। अब देखो यहाँ जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल से देखो छोटू, देखिए एग्जाम्पल से, यदि a बराबर, जल्दी देखो, 1 2 3 4, तो बताओ जल्दी से एडजॉइंट a बराबर क्या होगा। अभी आप पढ़ा है 2x2 कोटि का आव्यूह दे दे और इसका एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है। यह विकर्ण अवयव को अदला बदली करो, 4 यहाँ 1 यहाँ, तो 4 यहाँ 1 यहाँ, और जो बच गया उसका चिन्ह बदलो, तो यहाँ -3 यहाँ -2, एडजॉइंट ज्ञात हो गया। चलो एग्जाम्पल 2 देखा जाए। यदि b बराबर -1 -2 3 4, तो एडजॉइंट b बराबर, इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है। विकर्ण अवयव को अदला बदली, 4 यहाँ -1 यहाँ, 4 यहाँ -1 यहाँ, इस सब में क्या लगा दो, जो बच गया उसमें माइनस, तो इसमें लगाएंगे माइनस तो -3, इसमें माइनस लगाएंगे तो पहले से माइनस है, क्या बन जाएगा +2। आया बात समझ में? एक और करो, शॉर्ट में समझ में आ गया ना, परीक्षा में आएगा 2x2 कोटि का आव्यूह जैसे ही आए, एडजॉइंट ज्ञात करने के बोले फटाक से शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में जैसे बनाए थे ना वैसे बनाएंगे। चलो, यदि c बराबर है 4 3 6 1, तो एडजॉइंट c बराबर है क्या होगा? तो इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है। विकर्ण अवयव को अदला बदली करा जाए और जो अवयव बच गया उसका चिन्ह बदलो, आ गया ना एडजॉइंट सी। क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणी कैसे ज्ञात करते हैं, है नहीं। तो पहले आप लोग इसको क्या करो, उतार लो बच्चों, तो हम देखते हैं।
सब उतार लिया। चलो तो अभी हम पढ़ने वाले छोटू, अभी आप पढ़े 2x2 कोटि का आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणी ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो बच्चों, लिखा जाए। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे, है ना। तो लिखो एक एग्जाम्पल, लिखिए, लिखो एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, यदि a बराबर, क्या नाम है अंकल, जरा देखिए बच्चों लोग को दिखेगा क्या जो लिख रहे हैं? अभी स्पष्ट दिख रहा है? देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है स्पष्ट। चलिए पूरा लिखना, 4 5 2। तो हमको एडजॉइंट ए निकालना है। अब 3x3 कोटि का सारणिक दिया है तो एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले पता है, जब भी किसी सारणिक का, जब भी किसी आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। कोफैक्टर से एक नया आव्यूह बनेगा, और नया आव्यूह बनेगा उसका फिर ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तब बस सॉल्यूशन थोड़ा इसका लंबा होगा क्योंकि सबका निकालना है कोफैक्टर ना। तो देखो बच्चों, ध्यान देना, देखा जाए, दिया है, आराम से लिखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, सारा प्रोसेस वही दिया है। a बराबर कितना लिखो, 1 2 -4 3 0 -1 4 5 2, है ना। चलो अब इसके प्रत्येक अवयव का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। चलो तो अब C11 का मतलब 1 का कोफैक्टर, तो 1 का क्या निकालना पड़ेगा? माइनर। तब लगाएंगे चिन्ह, तो यह ख़त्म, यह ख़त्म, क्या बचा? 0 -1 5 2। इसके पहले ये हो गया, माइनर के पहले क्या लगेगा? जोड़ो इसको, सम संख्या, तो प्लस, मान निकालो क्या होगा, तो प्लस 0 × 2 0, है ना, और माइनस 5 × -1 -5 आई, माइनस प्लस 5 बराबर है 5 हो गया। चलो C12 बराबर मतलब 2 का, यह ख़त्म, यह ख़त्म, 3 -1 4 2। इसके पहले कौन सा चिन्ह? तो 2 और 1 3, विषम संख्या है तो माइनस लगेगा, माइनस। चलो 6 माइनस 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 -4 कितना? +4, -10 हो गया। C13 बराबर ये -4 का, यह ख़त्म, यह ख़त्म, 3045 3045। इसको जोड़ो, सम संख्या, प्लस 15 -0। चलिए उसके बाद C21 यानी किसका? इसका, यह ख़त्म, यह ख़त्म, 2 -4 5 2 2 -4 5 2। इसके पहले कौन सा चिन्ह? तो जोड़ने से विषम संख्या, माइनस, ठीक है, माइनस। चलो 4 -20 तो +20 आ जाएगा, -24, ठीक है। चलो अब C22 बराबर इसका, तो 0 का, तो यह ख़त्म, यह ख़त्म, 1 -4 यह 4 2 जोड़ने से आ रहा है, कितना हो गया? +2 माइनस कितना? +16 बराबर हो गया 18। चलो फिर इसका C23 बराबर, यह ख़त्म, 1 2 4 5। इसके पहले कौन सा चिन्ह? 3 2 5, माइनस का चिन्ह, माइनस। चलो 5 -8, 5 में से 8 गया, -3
और माइनस +3 हो गया। चलो फिर C31 बराबर क्या होगा, तो यह ख़त्म, यह ख़त्म, 2 - 4, 2 - 4, यह ख़त्म, यह 2 - 4, 0 - 1, जोड़ने पर 4 आता है, सम संख्या तो प्लस। अब बताओ प्लस -2 माइनस 0 × -4 0 हो जाएगा, आ जाएगा प्लस माइनस -2। C32 बराबर कितना होगा बताओ, इसका 5 का कोफैक्टर, यह ख़त्म, यह ख़त्म, 1 - 4, 1 - 4, यह ख़त्म, यह ख़त्म, 3 - 1, 3 - 1। अच्छा, इसके पहले कौन सा चिन्ह, 3 × 2 5, माइनस का चिन्ह, -1 प्लस 12, यह हो गया 12 में से 11, ये हो गया -11। C33 बराबर क्या होगा, यह ख़त्म, यह ख़त्म, तो यहाँ आ गया 1 2 3 0, जोड़ने पर प्लस। अब बताओ यहाँ से 0 - 6 बराबर है -6, ठीक है। और जब को फैक्टर निकल गया, ठीक है, को फैक्टर निकल गया ना सबका, तो क्या निकालेगा बताओ जल्दी से। अब एडजॉइंट ज्ञात करना है तो लिखना पड़ेगा ऐसे, देखो सर, अब लिखना पड़ेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे उतारना, ऐसे उतारना, उसके बाद यहाँ से ऊपर आ जाओ यहाँ, इसीलिए एडजॉइंट A बराबर है। चलो को फैक्टर से एगो आव्यूह बनाओ, चलो यहाँ 1 का को फैक्टर है तो ये लिखो 5 लिखो, 5 के बाद फिर -10, -10 के बाद 15, चलो फिर इसका 3 का कहाँ गया, 1 3 का, C21 का -24, -24, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि अंधेरा हो रहा है। चलो अब देखो यहाँ कितना 18, उसके बाद देखो यहाँ कितना C23 3, उसके बाद -2, उसके बाद -11, उसके बाद -6। और जब निकल गया को फैक्टर से आव्यूह बन गया तो क्या निकालेगा, इसका ट्रांसपोज निकालेगा। बताओ तो क्या आएगा जल्दी से, यह जो पड़ा हुआ है, जो पड़ी है, जो रो है, कॉलम में बदलो, तो 5 - 10 15, -10 15, फिर -24 18 और 3, फिर -2 -11 और -6। बच्चों दिख रहा है ना, सबको दिखेगा ना। चलिए तो इसको आप अच्छे से उतार लो, कुछ नहीं करना है। को फैक्टर ज्ञात किए, वहाँ भी यही करते थे, लेकिन 3/3 है इसलिए बड़ा हो गया है ना, सब कुछ वैसा ही है। अब हम छोटू पढ़ेंगे, जैसे आप 2/2 कोटि का सखंडज निकाले थे, शॉर्ट तरीका था ना, यहाँ पर भी 3/3 कोटि का जो आव्यूह है, इसका आप सखंडज निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। उसको उतना शॉर्ट भी नहीं समझो, लेकिन फिर भी बता देते हैं उसको, ठीक है ना। चलो उसको देखो, पूरा शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा कम समय लगता है, इतना बड़ा नहीं बनता, छोटा बन जाता है, इसीलिए इसको उतार लिया जाए। अब हम हेडिंग बनाएगा 3/3 कोटि के आव्यूह का सहखंडज निकालने का लघु विधि, शॉर्ट मेथड। अब बस ख़त्म हो गया ये टॉपिक छोटू, अगला क्लास में बताएंगे प्रतिलोम ज्ञात करना, उसके बाद ख़त्म। चलो देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, थ्री बाई थ्री कोटि के आव्यूह का सहखंडज निकालने का लघु विधि, शॉर्ट मेथड। देखो सीख लो एक बार शॉर्ट मेथड क्या है, इसके बाद बस खत्म हो जाएगा।
2/2 का तो शॉर्ट तरीका काफ़ी आसान है। जैसे देखो, सुनो मेरी बात, यही जो आव्यूह है ना, इसी का एडजॉइंट आप ज्ञात किए थे ना भरबोर्ड, इसी को आप शॉर्ट में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे आपको दिया हुआ है a बराबर कितना दिख रहा है ना केवड़ामल अंकल सब बच्चे को देखिए तो चलो 1 2 -4 3 0 -1 4 5 2। अब इसी का क्या ज्ञात करना है? सहखंडक ज्ञात करना है शॉर्ट तरीके से। तो शॉर्ट तरीका क्या है बच्चों, उसको आप समझो। देखो यहाँ क्या है, शॉर्ट तरीका में एक रफ वर्क करना पड़ता है, एक रफ वर्क करना पड़ता है। रफ वर्क क्या है? तो रफ वर्क समझो, रफ वर्क, बस ये रफ वर्क ही मेन है। पहले क्या करो, जब भी 3/3 कोटि के आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप रफ वर्क करना, रफ वर्क के बाद आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है, पहला स्टेप है कि सभी अवयवों को यहाँ उतार दो, यहाँ उतारो तो हो गया 1 2 -4, सभी को उतारना है। 3 0 -1 4 5 2, सब उतार दिए ना। उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप में सभी को क्या करना है बताओ, सभी को अवयवों को उतार देना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसके प्रथम दो का मतलब यह और यह, प्रथम 2 कॉलम को रिपीट कर दो। प्रथम जो 2 कॉलम है ना, इसको रिपीट कर देना है। तो प्रथम 2 कॉलम यही दोनों हैं, इसको रिपीट कर दो यहाँ। तो 1 3 4 2 0 5। पहला स्टेप क्या है, जो आव्यूह में अवयव दिया गया है उसको उतार देना है, सब उतार दिए। दूसरा स्टेप क्या है, इसके अवयवों को रिपीट कर देना है, प्रथम 2 रो को रिपीट कर देना है। तीसरा स्टेप, जब 2 रो रिपीट हो जाए तो प्रथम जब 2 कॉलम रिपीट हो जाए तो प्रथम 2 रो को रिपीट करना है। फिर से समझो, पहला स्टेप है सभी अवयवों को उतार देना है। दूसरा स्टेप है प्रथम 2 कॉलम को रिपीट कर देना है। और तीसरा स्टेप है जब कॉलम रिपीट हो गया तो प्रथम 2 रो को भी रिपीट करना है। जो रो है ना, इसको यहाँ रिपीट करो। तो तीसरा स्टेप है प्रथम 2 रो को रिपीट करना है। तो 1 2 -4 1 2, ऐसा एक और है 3 0 -1 3 0, है ना। 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप मैंने सभी अवयवों को उतार दिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में प्रथम 2 कॉलम को रिपीट कर दिए, और जब 2 कॉलम रिपीट हो गया तो थर्ड स्टेप 2 रो को भी रिपीट कर दिए। चौथा स्टेप है आप प्रथम कॉलम को हटा दो। क्या करो, प्रथम रो और प्रथम कॉलम को हटा दो। और उसके बाद क्या करना है, तो देखो ऐसे डिटर्मिनेंट का मान निकाला जानता है ना, 2/2। अब इतना 0 × 2 अब -5 × 5 घटा दो और लिखते जाओ। अब इसके बाद इसका उत्तर होगा, रफ वर्क के बाद होगा। इसीलिए एडजॉइंट A बराबर क्या होगा, तो लिखो यहाँ चलना है। यहाँ वैल्यू ज्ञात करेंगे कॉलम में, इधर हम लिखेंगे रो में। याद रहे, इधर ऐसे तीर चलेगा कॉलम में, इधर इसको लिखना है रो में। तो कैसे, तो देखो यहाँ 0 × 2 0 0 -, 5 × -1 कितना, -5, यानी माइनस कितना, +5। अब देखो यहाँ क्या लिखेगा, +5। चलो फिर ऐसे फिर ऐसे चलो 5 × -4 -20 और माइनस, फिर ऐसे 2 दूना 4, कितना हो गया, -20 और -4 -24। नीचे चलना है कॉलम में, देखो ना ये कॉलम है ना, चलना है खड़ा में, यहाँ लिखना है पड़ा में। बात समझ में आया। चलो कितना आ गया, -24 आ गया। फिर चलो फिर ऐसे 2 × -1 -2 0 × -4 0, कितना आ गया, -2। तो यहाँ क्या लिखेगा, -2। आया बात समझ में। चलो जब यह कॉलम खत्म हो गया तो यह रो खत्म हो गया। अब फिर चलो ऐसे फिर इसमें से ही घटाएंगे, गुना करेंगे, फिर गुना करेंगे, घटाएंगे। आया बात समझ में। चलो देखो, चलिए -1 × 4 -4 अब -3 दूना 6, कितना हो गया, -10। चलना है कॉलम में,
और लिखना है रो में। फिर चलो ऐसे 2 इंटू 1 2 माइनस 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 4 और 4 माइनस 16 यानी कितना प्लस 16, 16 में से कितना, अच्छा 2 इंटू 1 2, 16 2 कितना हो गया 18। फिर चलो ये तो ख़त्म हो गया। फिर चलो ऐसे -12 और माइनस 1 -12 माइनस 1 यानी +1 यानी कितना -11, यह हो गया -11। ठीक है, यह ख़त्म हो गया। अब चलो ऐसे, फिर ऐसे 5 15 और -0 कितना हो गया 15। चलो फिर ये ख़त्म हो गया। फिर ऐसे 4 दूना 8 8 माइनस 5 गुना 1 5, 5 में से 8 में से 5 गया कितना 3। समझ में आया। चलो अब फिर ऐसे 3 दूना 6 में से 0 गया कितना 6। आया बात समझ में। करना कुछ भी नहीं है। पहला स्टेप इसके सभी अवयवों को उतार देना है। दूसरा स्टेप प्रथम 2 कॉलम को रिपीट करना है। तीसरा स्टेप प्रथम 2 रो को रिपीट करना है। चौथा स्टेप प्रथम रो या प्रथम कॉलम को खा जाना है। खाने के बाद कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है कॉलम में और उसका रिजल्ट को शो करना है रो में। जैसे देखो 0 इंटू 2 0, देखो 0 इंटू 2 0 माइनस 5 इंटू -1 -5 तो आया कितना 5 +5 यहाँ आ गया। चलना है कॉलम में, लिखना है रो में। इस प्रकार से आप एडजॉइंट ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से आप बैक करके लेक्चर में देखो और समझो इसको। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है छोटू, उस रिजल्ट को हम कराते हैं। तो इसके बाद एक लिखो तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है तो देखो, किसी भी आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में जब उसके एडजॉइंट से गुना करेंगे, दिख रहा है, जब एडजॉइंट से गुना करेंगे, है ना, जैसे कोई वर्ग आव्यूह ए है, इसमें यदि एडजॉइंट से गुना करेंगे तो ए के दाहिना साइड एडजॉइंट से गुना करें या बायां साइड, तो किसी भी आव्यूह में जब उसके एडजॉइंट से गुना करेंगे तो इसका मान डिटर्मिनांट ए इंटू आई के बराबर होता है ना। या तो हम ए के दाहिना साइड एडजॉइंट गुना करें या ए के बाएं साइड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ए इंटू कितना ए। आया बात समझ में। तो यह जो रिजल्ट है आपको ध्यान में रखना है। किसी भी वर्ग आव्यूह में यदि उसके एडजॉइंट से दाहिना या बाएं गुना करें तो उसका मान डिटर्मिनांट ए इंटू आई के बराबर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल तुम जरा सीखो था, यहाँ से हम आपको बोलें बी इंटू एडजॉइंट बी बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा बी का डिटर्मिनांट इंटू आई, या फिर एडजॉइंट बी इंटू क्या चीज़ बी। इसी पर हम बोलें सी इंटू एडजॉइंट सी बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सी का डिटर्मिनांट इंटू आई, या फिर एडजॉइंट सी इंटू सी, ऐसे है ना। कभी कभी छोटू यह रिजल्ट ना परीक्षा में दे देता है प्रूफ करने के लिए, इस पर प्रश्न डालकर, तो उसको भी हम करेंगे। तो इसको याद रखना, किसी भी वर्ग आव्यूह में जब उसके एडजॉइंट से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू डिटर्मिनांट इंटू आई के बराबर होता है, या आप एडजॉइंट दाएं गुना करो या बाएं। ठीक है, बस एक छोटा सा लास्ट प्रश्न कराएंगे हम, उसके बाद आपका आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। यानी पूरी तरह से आपका एडजॉइंट आज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आप इसको उतार लो अच्छे से। दिख रहा है ना कैमरा मैन अंकल। बस एक लास्ट प्रश्न करा देते हैं बच्चों को, उसके बाद आप भी घर चले जाइएगा, तो शाम हो गया ना। चलिए देखो भाई, अब आप बूढ़े हो गए हैं तो समझ रहे हैं ना। देखो भाई, लिखिए, क्वेश्चन करें। यदि ए बराबर, कैमरा मैन अंकल काफ़ी बूढ़े हैं तो इनको रात में दिखता नहीं है ना, अभी शाम हो रहा है। सिद्ध करें कि
पहला प्रश्न आता है ऐसा, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना, और दूसरा ऐसा दे देगा, ऐसे भी आता है। ये तीनों प्रश्न छोटू एक ही है। इसको सिद्ध करेंगे तो ये तीनों सब हो जाएगा ऊपर वाला, है ना। चलो बताओ, सबसे पहले इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। ए चाहिए, दिया हुआ है। उसके बाद डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखो यहाँ दिया है, क्या दिया, ए बराबर पहले इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेते हैं, है ना। आठ -3 और गुना -1 -3, 8 और 3 11 आ गया। उसके बाद अब क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो अब लिखना पड़ेगा, अब C11 बराबर 2 का कोफैक्टर, यह खत्म 4, कौन सा साइन, प्लस साइन, +4। फिर C12 बराबर -1 का कोफैक्टर, यह खत्म कितना, 3 माइनस आ जाएगा। C21 बराबर यह खत्म -1, इसके पहले कौन सा चिन्ह, -1। C22 बराबर यह खत्म 2 + 2, है ना। इसीलिए एडजॉइंट ए बराबर कितना, तो हो गया कोफैक्टर से आव्यूह बनाओ, 4 -3 1 और 2, इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज। यहाँ से आ गया एडजॉइंट ए बराबर है, ट्रांसपोज निकालो, 4 -3 1 2 हो गया। अब चलो, अब हम ज्ञात करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए में एडजॉइंट ए से गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये सब तू लोग अच्छे से उतार ना लो बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया प्रश्न छाप लो तुम लोग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, बढ़िया से देखो। चलो अब हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात करने वाले हैं। कैसे, तो देखो ए का मान लिखो 2 - 1 3 4, एडजॉइंट का मान लिखो 4 2 -3 और 1, ना है 4 4 1 है ना। चलो अब गुना करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है, चलो गुना करो इससे, जो अभी गुना किया है ना रो बाई कॉलम, 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना हो गया, 4 दूना 8 8 प्लस -1 इंटू -3 यानी 3, 11 आ गया। क्या आ गया, 11 11। चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 और -2 0, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 और -12 0, ये कितना हो जाएगा, 3 और 8 11 आ गया है। चलो देखो यहाँ से ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है छोटू, इसमें से 11 बाहर करो, तो 11 बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 0 0 1। अब बताओ ये कौन सा हो गया, देखो यहाँ ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, जल्दी बोलो, 11 के जगह पे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए, इकाई आव्यूह है तो ई आ गया। पहला वाला जो प्रश्न है प्रूफ हो गया, है कि नहीं है। अब फिर क्या ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ था ना एडजॉइंट ए इंटू ए था, अब वह ज्ञात करेंगे। तो फिर इसी प्रकार से तुम लोग क्या करेगा,
एडजॉइंट ए में किससे गुना करेगा, ए से। तो एडजॉइंट ए का मान तू लिखेगा, कितना दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ए का मान है 4 1 -3 2, और फिर ए का मान यहाँ डालेगा, जो होगा से डाल लेना, पता है क्या आएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, फिर जब गुना करेगा कॉमन लेगा तो आ जाएगा ऐसे 0 1, देखना तुम करके ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ से तूने लिख दिया एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर कितना, 11 का मतलब देखो ना यहाँ 11 किसके बराबर, डिटरमिनेंट ए इकाई यहाँ भी, दूसरा नंबर प्रश्न प्रूफ हो गया। अब यह दोनों की सहायता से, फर्स्ट और सेकेंड की सहायता से, ए इंटू एडजॉइंट ए भी इसके बराबर, यह भी इसके बराबर, तो फिर क्या लिखेंगे, एक तथा किससे, 2 से, क्या चीज़, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई बराबर एडजॉइंट ए आई इंटू ए। हो गया प्रूफ, तीनों बात समझ में आया, क्लियर है। तो छोटू आज के इस एपिसोड में इसको फिर से अच्छे से तुम बनाना ना, एक बनाने के लिए बता दी है कि पहले हमको डिटरमिनेंट ज्ञात कर लिए, एडजॉइंट ज्ञात कर लिए, उसके बाद ए में एडजॉइंट ए से गुना करेंगे तो ई आ गया, फिर ऐसे ही एडजॉइंट ए में ए से गुना करेगा फिर वही आएगा। तो पहला प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया, समीकरण 1 2 से दोनों बराबर चला आया, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो अगले क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं प्रतिलोम के बारे में। एडजॉइंट खत्म हो गया तो आप इसको बढ़िया से कर लो, है ना। उसके बाद हम अगला क्लास में एनसीईआरटी बुक तुम लाना, सामने रखना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्लास में प्रतिलोम हम लोग खत्म ही करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो, बाय बाय, अच्छे से रहना।